नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विद सुमन केवीएस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार सुमन, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक। आज माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे कि बच्चों के अंदर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट कैसे डेवलप करते हैं। और जैसे कि हमने पहले सब्ट्रैक्शन और एडिशन के कंसेप्ट को बच्चों के अंदर पहले से ही क्लियर कर रखा है, तो आपको ऐसे बोलना है कि बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों का रिप्लाई आएगा कि सर मैंने, तो फिर इसके बाद ग्रीट्स हो गए। उसके बाद आप, अच्छा बच्चे कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, अच्छा वो आइसक्रीम वाली बात याद है ना। हाँ हाँ सर याद है। अच्छा आइसक्रीम के बाद क्या था, हाँ सर टॉफी वाली भी बात याद है। तो आपको थोड़ा सा इस तरह से माहौल बना लेना है कि बच्चों के अंदर एडिशन का कंसेप्ट क्लियर है, वे एडिशन के कंसेप्ट को जानते हैं। आप पैनल के सामने इस बात को पहले बोर्ड पे आते ही बोलेंगे कि चूंकि बच्चे पहले से एडिशन और सब्ट्रैक्शन जानते हैं, उसके बाद हम उन्हें मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट सिखाएंगे। तो हम मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट शुरू करने के लिए कैसे शुरू करेंगे, हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा और हम कैसे एक एक चीज को बताएंगे, आपको उसे ध्यान से देखना है। और मैं इतना आसान फिगर लेता हूं कि जिन बच्चों का ड्राइंग में थोड़ी सी कमजोरी है या जो ड्राइंग से भागते हैं, प्लीज इस तरह के ड्राइंग आप जरूर करेंगे। ये ड्राइंग बहुत आसान है और आप यहां से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं कि बच्चों के अंदर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट कैसे डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले आप बच्चों से कहेंगे कि ग्रीट्स कर दिया आपने बच्चों को, आपने बच्चों के साथ बातचीत कर ली, बच्चे का कंसंट्रेशन आपने अपने तरफ कर लिया। उसके बाद शुरू करना है कि बच्चे आज फिर मैं उसी टाइप के कुछ चीज पढ़ेंगे जिसमें कल बहुत मजा आया था, और आज देखना आपको और ज्यादा मजा आने वाला है। जो बहुत ज्यादा लिखते थे आज उससे कम लिखवाएंगे और आंसर बिल्कुल सेम आएगा, एकदम जादू की तरह छू मंतर करेंगे। और आप छोटी बात लिखोगे या थोड़ा लिखोगे और उसके आंसर उतना ही आएगा जितना बड़ा लिखने से आता है। बच्चे कहेंगे कैसे सर, तो आप कहेंगे मैं बताऊंगा, पहले रुको। तो जादू की छड़ी है मेरे पास, मैं उसको बताऊं। बच्चों के अंदर इतना क्यूरियोसिटी आप कर दीजिए, क्यूरियोसिटी डालिए और क्रिएटिविटी को इस तरह से आप बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करिए कि बच्चे की क्यूरियोसिटी एकदम जानने के लिए बेचैन हो जाए। फिर आप शुरू करेंगे कि देखो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि बताओ कितनी टॉफियां है, तो बच्चे कहेंगे 1 और 1, 2 टॉफियां है सर। अच्छा बताओ यहाँ पे कितने टॉफियां हैं, तो 1 2 टॉफी। अच्छा फिर यहां बताओ कितनी टॉफियां हैं, 1 2। अच्छा तो इतनी टॉफियां। अच्छा बताओ यहाँ पे कितनी टॉफी है, तो 1 2 3 4 5 6। सर 6 टॉफी है। अच्छा वहां पे 6 टॉफी है, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ 2 टॉफी यहां है, फिर अब इसको पूरे काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। बच्चा यहां से भी 6 लाया और एक साथ कलेक्ट किया, वहां से भी 6 लाया। क्योंकि बच्चों के पहले से ही ये पता है कि एडिशन में किस तरह से कंसेप्ट को लाना है, किस तरह के कंसेप्ट लगते हैं। लेकिन आपको चूंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में इसको लाना है, तो आप कहिएगा कि देखो अब मैं एक जादू दिखाऊंगा कि इतना नहीं लिखकर हम कुछ कम लिखेंगे। अच्छा बताओ बच्चे, ये तो 2 है, ये तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा बताओ 2 कितने बार है, 1 2 3। सर जी 3 बार है, 3 टाइम्स है 2। अच्छा चलो किसको किसको 2 का टेबल आता है, सारे बच्चे, चूंकि 2 क्लास में बच्चों को 15 तक टेबल आते हैं। सभी बच्चे ऐसे हाथ उठाते हैं सर मुझे याद है, फिर सर मुझे याद है। अच्छा बताओ राधिका 2 का टेबल पर हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
2 3 जा 6। अच्छा पढ़ो यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखो तो जादू हुआ कि नहीं, इतना लिखने के बाद 6 आ रहा था। अब देखो आप सिर्फ यहाँ पे 2 कितने बार आया था, 3 बार, आपने 3 टाइम्स लिखकर उसे उतना का टेबल पढ़ दिया और आपको 6 मिल गया। अच्छा सर जी ये क्या है, ये क्या चीज का साइन है, तो बेटा यही तो साइन है मल्टीप्लीकेशन का। क्या है, मल्टीप्लीकेशन। आपको ये बात लिखना है कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है। बच्चा वहां मल्टीप्लीकेशन का साइन एक नया चीज सीखा, तो बच्चा कहे कि मन में आएगा कि सर इस तरह के साइन तो प्लस है, इस तरह के साइन तो माइनस है। बच्चों से आप पूछिए, और इस तरह के साइन जैसे ही आएगा तो बच्चा सीधा बोलेगा कि सर ये तो मल्टीप्लीकेशन है जो आपने अभी बताया है। उसके बाद सेम चीज करेंगे कि बताओ बेटा ये कितने बेंगल्स हैं, तो यहाँ पे बच्चा कहेगा 3 है, फिर 1 2 3 यहाँ पे भी कहेगा 3 है, और यहाँ पे भी कहेगा 3 है। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे सारे बेंगल्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हो गए, 9। अच्छा इसको काउंट करो, 3 + 3 + 3 = 9। अच्छा बताओ इस तरह से भी इस तरह से भी 9 आया ना। अच्छा अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से जादू करेंगे, तो बताओ 3 कितने बार आया है, 1 2 3, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3। अब बताओ 3 का टेबल 3 टाइम्स पढ़िए, 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा, बच्चे बोलेंगे 9। तो कितना हो गया बेटा, देखो तो आप एक चीज देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन का शॉर्ट फॉर्म है। आप जितने बार एडिशन करते हैं उसको बहुत कम समय में आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी रिपीटेशंस को क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन हटाता है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये बेंगल्स को 9 बार काउंट किया आपने और देखा कि कितने कितने के बंच है, तो बच्चे बोलेंगे कि सर जी 3 3 के बंच है। अच्छा कितने हैं, तो 3 है, तो 3 3 जा 9। तो बच्चे को टेबल का भी कंसेप्ट क्लियर। यहाँ पे देखिए कितने कंसेप्ट बच्चे क्लियर कर रहे हैं। यहाँ तो काउंटिंग, टेबल, एडिशन, और इन तीनों के हेल्प से एक नया चीज सीख रहे हैं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिंक्ड नॉलेज, लिंक्ड टीचिंग। यानी आप पीछे के पढ़ाए हुए कंसेप्ट से एक नए कंसेप्ट को सिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड लिंक्ड टीचिंग, लिंक्ड नॉलेज, लिंक्ड लर्निंग। तो लिंक्ड लर्निंग का भी बहुत ज्यादा क्रेज है और इसको आपको ध्यान में रखना है कि लिंक्ड का मतलब होता है कि आपने जो कल पढ़ाया था उसी के बेस को, उसी को डेवलप करके, उसी का हेल्प लेकर एक नया कंसेप्ट को जनरेट कर देना ही मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, और उसे हम लिंक्ड या प्रीवियस नॉलेज के नाम से जानते हैं। तो ये सारी बारीकी आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ये बारीकी पैनल में नहीं बताइएगा तो पैनल के माइंड में जो चल रहा है वो जनरल मार्किंग का चल रहा है। और ये सब पॉइंट्स जो है ना, ये छोटे छोटे, कहते हैं ना बूंद बूंद से समुद्र भरता है। इस तरह के पैनल्स के मेंबर्स के साथ जब ये पॉइंट्स आप बताएंगे कि प्रीवियस नॉलेज को फिर टारगेट नॉलेज के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, इंटरलिंक्ड करेंगे, और एडिशन बच्चा सीखा, यहाँ पे काउंटिंग सीखा, यहाँ पे सम यानी एडिशन के नोटेशन को जाना, और इन्हीं की हेल्प से बच्चा ने मल्टीप्लिकेशन को सीखा। तो इस तरह से
पैनल वाले बहुत प्रभावित होंगे और आपको अत्यधिक मार्क्स देंगे। तो मैं समझता हूं कि इस तरह से आप एकदम साधारण साधारण चित्र बनाकर भी आप पैनल को बहुत ज्यादा खुश कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सक्सेस विद सुमन KVS का एक ही लक्ष्य है कि आप अपने घर से भी आसमान को छू सकते हैं, अर्थात आप कहीं पे भी बैठकर आप बड़े से बड़े नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। और केंद्रीय विद्यालय संगठन में तो आप अपने भाई के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आ सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में आप इस तरह से छोटे छोटे चित्र को बनाएंगे और मैंने पहले ही बताया कि डेट लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, टॉपिक लिखना है और क्लास लिखना है। और इस तरह से आप डेवलप करेंगे। चूंकि आपके पास समय कम रहेगा तो उसमें को ध्यान में रखते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को बताना है। और ये फैक्ट कब आएगा? जब आप खुद से करेंगे। मैं हाथ जोड़कर विनती हमेशा करता हूं कि आप इसको देखिए, करिए, सीखिए। दिक्कत होती है फिर मुझसे पूछिए। तो आज के मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में इतना ही। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। इतना में पैनल वाले आपसे बहुत प्रभावित होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और झोला भर भर के मार्क्स देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपका भाई आपके साथ हमेशा से रहेगा और वादा करता हूं कि साथ नहीं छोड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत।